अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, वैसे तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन मुतनाज़ा है। हर हलके के नताइज पर सवालिया निशान हैं, लेकिन कुछ हलके ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। उनमें एक हलका है NA 71 सियालकोट का, जिसमें ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार साहिबा मद्दे मुकाबिल थे। और उसका अब फैसला ना फॉर्म 45 पे होगा, ना फॉर्म 47 पे होगा, बल्कि उसका अब जो नतीजा है और उसका जो फैसला है वो कसम कुरान पे होगा। ख्वाजा आसिफ साहब से कसम उठवाई गई। ख्वाजा आसिफ ने कसम उठाकर क्या कहा, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, NA 171 जो है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये सियालकोट का हलका, ये आज से नहीं, ये पिछले इलेक्शन यानी 2018 से जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो है 2018 में भी उस्मान डार के मद्दे मुकाबिल थे ख्वाजा आसिफ साहब। और उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थे। उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ साहब को उस हलके में बुरी तरह से शिकस्त दी थी। और फिर ख्वाजा आसिफ के चूंकि कहीं और पर किसी और किस्म के ताल्लुकात हैं, फिर उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए और ख्वाजा आसिफ को वो सीट दे दी गई थी 2018 में। और फिर उसी सीट पर पहले वो ओपोजिशन में रहे, फिर जब PDM की हुकूमत बनी तो उसी सीट पर ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा बने। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा बने और फिर 2000 जब 24 का इलेक्शन हुआ है, 2024 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब को पता था कि ये सीट मैं हार जाऊंगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के जो मुकाबले का कैंडिडेट था 2018 में भी उसने ख्वाजा आसिफ को नाको चने चबवाए थे। और 2024 में फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब को 100% यकीन था कि यहां से मैं उस्मान डार से नहीं जीत सकता। दोस्तों, उस्मान डार को रास्ते से हटा दिया गया। जिस अंदाज में रास्ते से हटाया गया वो तो आपको पता ही है, वो बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। जब उस्मान डार रास्ते से हटा तो उस्मान डार की वालिदा सामने आ गई। उस्मान डार की वालिदा ने कहा कि उस्मान, मेरे बेटे ने PTI छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी, इस ख्वाजे का मुकाबला मैं करूंगी। और फिर उस सिन्फ आहन ने वो मुकाबला किया, आयरन लेडी ने वो मुकाबला किया। और उसी मुकाबले की वजह से उन्हें बड़ा एक जबरदस्त खिताब दिया गया है। दोस्तों, वो आपको शायद आज तक किसी मीडिया ने नहीं बताया, बल्कि उनकी अपनी जुबानी मैंने सुना है, वरना मीडिया ने कहीं पर जिक्र नहीं किया। उनको जनाब किसी इदारे की तरफ से मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया है और इस सिलसिले में उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। और उनका कहना है कि मैं बहुत जल्द कराची जा रही हूं, कोई तकरीब होगी, उसमें अपना अवार्ड रिसीव करूंगी मादरे मिल्लत का। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एजाज है। इससे पहले ये एजाज मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह साहिबा के पास था, जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की हमशीरा हैं। उनके पास मादरे मिल्लत का ये एजाज था। अब उनके बाद रेहाना डार साहिबा ने जिस बर्बरियत का, जिस फस्तायत का मुकाबला किया है और जिस अंदाज में डट के किया है, उसके जनाब एतराफ में उनको ये एजाज भी दिया गया है, मादरे मिल्लत का लकब भी दिया गया है, क्योंकि उन्होंने फाइट किया है। आपने देखा होगा जब सियालकोट में उनके घर में पुलिस घुसी, उनके साथ दरअंदाजी की गई, दस्त दराजी की गई और फिर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको डराया धमकाया गया। पुलिस ने कई बार रेड किया, लेकिन वो ना डरी ना झुकी, उन्होंने मुकाबला किया। और यहां तक मुकाबला किया कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उनके साथ तारीखी धांधली की गई। दोस्तों, उनके पास इस वक्त फॉर्म 45 मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले ये क्लेम किया था कि फॉर्म 45 जो उनके पास है वो तो फेक है, उनके पास तो कॉपी है। तो जुगनू मोहसिन है, एक साफी है, वो उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुखालफीन कहते हैं कि आपके पास तो फोटो कॉपियां है, नकल है, असल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये तनकीद हुई तो मैंने सारे फॉर्म 45 पूरे सियालकोट के मीडिया को बुलाया और उसके सामने रख दिए। ये है फॉर्म 45, देख लीजिए। दोस्तों, वो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को टफ टाइम दे रही हैं, इस वक्त अदालतों में भी और ट्रिब्यूनल्स में भी। उनको जिस चीज का इंतजार था वो चीज अब आ चुकी है। अब वो है फॉर्म 47।
अब फॉर्म 47 आ चुके हैं और फॉर्म 47 के साथ जो जिना बिल जबर किया गया है वो मैं आपके सामने रखूंगा, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की असेंबली में, असेंबली कह रहा हूं, ख्वाजा आसिफ साहब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बैठे थे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली में कहा था कि जितने भी असेंबली में मेंबरान बैठे हैं ये कसम खा के बताएं कि ये जीत कर आए हैं। तो सब कुछ सांप सूख गया था। ख्वाजा आसिफ साहब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बैठे थे। मोहम्मद मालिक ने कहा कि पीटीआई ने असेंबली में ये बात की थी, ये कहा था कि ये लोग जो बैठे हैं तो ये कसम खा के कहें कि इन्होंने धांधली नहीं की, ये मैंडेट चोरी करके नहीं आए। तो ख्वाजा आसिफ साहब का आगे से क्या जवाब था? वो जी मैं जी देखें जी, आप माजी में जाएं, आप वो इलेक्शन देखें, आप वो देखें, आप 2018 का इलेक्शन देखें, आप इधर का देखें। तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब से कहा गया कि भाई आप कसम खाएं, कसम खा के कहें कि आपने ये सीट जीती है, रेहाना डार घर बैठ जाएंगी, रेहाना डार साहिबा घर बैठ जाएंगी अगर ख्वाजा आसिफ साहब कसम खा के, झूठी कसम खा ले, कसम खा के कह दे कि ये सियालकोट की सीट मैंने जीती है। मजाल है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कसम खाई हो, कसम उठाई हो। फिर उनसे एक और सवाल किया गया, वो बड़ा आजकल के हालात से रेलेवेंट है। मोहम्मद मालिक ने वो सवाल बड़ा जबरदस्त दागा। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि आप ये मखसूस नशिस्तें, दोस्तों आपको पता है कि मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई हैं और इनको बांट दी गई हैं। ये लोग इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें लेकर पहुंच गए थे। ये वो आपने मिसाल सुनी हुई है ना कि वो जो मुर्दार होता है ना, मुर्दाखोर, तो ये लोग, ये उनसे इनको तशबीह दी गई। वो जिस तरह से जनाब वो गोश्त को नोचते हैं मुर्दार के, तो ये उस तरह से मरी हुई पीटीआई के गोश्त को नोच रहे हैं। ये वो आपने एक और मिसाल सुनी होगी, भाई भाई का गोश्त खाता है, तो ये है वो भाई अपने ही सियासी भाइयों का गोश्त नोचने वहां पहुंच गए और इनको मिल भी गया इनका हिस्सा। उस पर मोहम्मद मालिक ने इनसे कहा कि जी ये एक मिसाल मौजूद है, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो सीट्स होती हैं ये ट्रांसफरेबल नहीं होती, किसी और को नहीं अलॉट हो सकती। और फिर केपीके में एक मिसाल मौजूद है कि जब बीएपी पार्टी के 3 मेंबरान फाटा जम होने के बाद केपीके में शामिल हुए थे तो उनको खवातीन की एक नशिस्त दी गई थी। तो ख्वाजा आसिफ, अब आप 1956 में जाएं, 1958 में जाएं, वो इलेक्शन देखें, वो देखें, आज की बात ही ना करें, आज दी गल ही ना करो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी आज की बात ही ना करो, धांधली की तो आप बात ही ना करो। तो जब भी धांधली की बात हो तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कहते हैं धांधली हुई है लेकिन आप पहले की बात करें, अब की बात ना करें, आप 2018 की बात करें, 2004-2 की बात करें, 1999 की, 1998 नहीं 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 98 की नहीं, 98 की वो नहीं कहते, वो 92 की तो कहते हैं, 98 93 की कहते हैं, 98 की नहीं कहते। क्यों? क्योंकि 98 में तो इनके मियाँ साहब जीते थे। बहरहाल दोस्तों ये फॉर्म 47 मेरे पास मौजूद है जिसका इंतजार था रेहाना डार साहिबा को। अब ये तो कसम खाने के लिए भी नहीं तैयार है, झूठा बंदा कैसे कसम खाएगा। खैर रेहाना डार साहिबा का जो वो है फॉर्म 47, उसमें जनाब रेहाना डार साहिबा को एक जगह पर जनाब एक पोलिंग स्टेशन है, उसमें जनाब जो कुल वोट कास्ट हुए हैं, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 105 है, कुल वोट कास्ट हुए हैं 627 और ख्वाजा आसिफ साहब को उनमें से कितने मिले हैं? 809। इस तरह का मजाक किया गया है, इस तरह का। अब जनाब एक और है उसमें जनाब, अच्छा इसका नजर नहीं आ रहा हमें पोलिंग स्टेशन नंबर, लेकिन इसमें जनाब रेहाना डार साहिबा को जो है वो वोट पड़े हैं 413, उन्हें काट कर 213 कर दिया गया है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब को पड़े हैं 121, उन्हें काटकर 421 कर दिया गया है। तो जब ये सवाल ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया तो ख्वाजा आसिफ ये वो इधर उधर की बात कर गए। अब इतनी ग्रेस इनमें नहीं है कि वो बोले कि ठीक है फॉर्म 45 आ चुके हैं, तो अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इनको सीट मिलती है तो मैं ये सीट छोड़ता हूं। आखिर कब तक ख्वाजा आसिफ ये सीट रखेंगे? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल?
देन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? ये इनकी मीरास नहीं बन जाएगी। ये आए हैं तो इन्होंने जाना भी है, लेकिन कुछ ग्रेस होती है, कुछ थोड़ी बहुत ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब को। और ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में एक खातून है, उससे ये डरे हुए हैं, उससे डरे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए और उनको दावत दें कि ठीक है, ट्राइब्यूनल में जाइए, अदालतों में जाइए, मैं आपके साथ हूं। अगर वहां से जो फैसला आता है वो मुझे मंजूर होगा, आप भी मंजूर कीजिएगा। लेकिन नहीं, ख्वाजा साहब में इतनी ग्रेस नहीं है। दोस्तों इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।